दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इसके पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि चित्र की सहायता से हमको बताना है संगत कोणों के युग्म। क्या बताना है? संगत कोणों के युग्म। तो आसान है, ये काफी आसान है। संगत कोण जैसा इसमें देखना है, ये 1 2 3 4 में, उसी तरह का सेम टू सेम 5 6 7 8 में देखना है। जैसा आपको दोनों में दिखाई दे दे वही आपका संगत कोण होगा। जैसे एक हमारा यहाँ पर ऐसे है तो इसमें भी ऐसे देखना है, तो एक के संगत हो जाएगा कोण 5। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 और कोण 5। उसी तरह 2 के संगत हो जाएगा कोण 6। ठीक है, कोण 2 और कोण 6। उसी तरह से कोण 3 देखिए, ये उल्टा हमारा एल बन रहा है, यहाँ भी उल्टा एल बनाना है, तो कोण 3 और कोण 7। एक बताइए आप क्या होगा? ठीक है, ये अगला हो जाएगा कोण 4 और कोण 8। ठीक है, कोण 4 और कोण 8, ये हमारा जो है संगत कोण का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बोला है अंतः एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। अंतः, अंतः मतलब होता है अंदर, अंदर में होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा एक लाइन है और एक लाइन ये है। अब इसके अंदर में कौन है? अंदर में यही है 4 3 5 6 है। एकांतर कौन बोला? एकांतर मतलब अदला बदली कर लेना है। ठीक है, इधर का उधर, उधर का इधर। जैसे मान लीजिए ये 4 है तो 4 का इस पार में अंदर में देखना है, तो 4 और 6 हो जाएगा। कोण 4 और कोण 6। उसी तरह से कोण 3 और कोण 5, ये भी अंत एकांतर हो जाएगा। एकांतर में याद रखिएगा अदला बदली, अंदर में बोलेगा तो अंदर में अदला बदली, इस बगल का उस बगल। संगत में जैसा यहाँ ऊपर में वैसा नीचे वाले में भी देखना है। ठीक है, फिर अगला बोला है बाह्य एकांतर, यानी बाहरी एकांतर हमको देखना है इस बार। तो इस बार बाहर में जैसे अंतः वाला देखें, अब बाह्य एकांतर खोजना है तो एकांतर में भी अदला बदली करेंगे तो बाहरी इस बार लेना है, तो एक एक का अदला बदली हो जाएगा 7। ठीक है, ये बगल का वो बगल, तो कोण 1 और कोण 7। उसी तरह से कोण 2 और कोण 8। ये हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न कहता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक के बगल का अंतः कोण बोला है। ठीक है, अब सवाल में बोल दिया है एक के बगल का अंतः मतलब अंदर वाला कोण, तो कोण 3 और कोण 6 हो जाएगा एक के बगल का। कोण 3 और कोण 6। उसी तरह से कोण 4 और कोण 5, एक ही ओर का अंतः कोण बोला है। इस तरह से हमारा ये चारों प्रश्न का हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर है, हमको कहता है एल समांतर एम, तब एक्स की माप बताइए। ठीक है, इसको बताने से पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जब, ठीक है, जब जब या छोड़िए दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि पहला संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। दूसरा कंडीशन में एकांतर कोण बराबर हो। और तीसरा कंडीशन है हमारा एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या हो? 180 डिग्री।
जब एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो दो रेखा समांतर होगा, या एकांतर कोण अगर बराबर है तो वहां पर भी रेखा हमारा समांतर होगा। उसी तरह जो है संगत कोण अगर बराबर है तो वहां पर भी रेखा क्या होगा, समांतर। ठीक है, यानी अगर कहीं पर दो रेखा समांतर दिया है तो इसका विपरीत यह मान सकते हैं कि अगर कहीं दो रेखा हमको समांतर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि उसका संगत कोण बराबर होगा, एक अंतर कोण बराबर होगा और एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। यह हमको आकृति दिया और इसमें स्पष्ट बोला है एल समांतर एम है। ठीक है, एल समांतर एम दिया है, पूछा है कि एक्स की माप बताइए। तो इसको हम बना लेते हैं अगले पेज में। समांतर बोला है तो समांतर खींच लेना। ये हम समांतर बना रहे हैं, अब तिर्यक रेखा दर्शा देना। ये एल है, ये एम। एक 110 एक्स, ये 110 डिग्री है और ये एक्स है, ये एक्स का मान पूछा तो लिखेंगे चूंकि एल समांतर एम है। ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पर कारण लिखना हो गया, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अभी तुरंत बताए थे, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह से हो गया। अब दूसरा में भी वही करना है। ये देखिए समांतर है, एल समांतर है, इसमें भी दिया है, पूछा है एक्स का मान। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक अंतर अंतः कोण है, ये हमारा समांतर रेखा है, इसके अंदर में दोनों है तो एक अंतर अंतः कोण हो जाएगा। तो एक्स बराबर 50 डिग्री लिखेंगे। एक अंतर अंतः कोण बराबर होते हैं क्योंकि समांतर है। ठीक है, यहाँ लिखना है चूंकि एल समांतर एम है इसीलिए जो है एक्स बराबर 50 डिग्री होगा। कारण वही लिखना है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न में देखिए, ये देखिए एक ही बगल में दोनों है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि एल समांतर क्या है, एम है, तो यहाँ लिखेंगे कोण एक्स प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। क्यों, इसका कारण लिखना है, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है, इसको हटाइए देते हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमको लिख देना। अब x प्लस 55 बराबर 180, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55, तो 125 डिग्री, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, आज 5 प्रश्न तक किए हैं, अगले वीडियो में बचे हुए सभी प्रश्न को करेंगे। उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।